हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आपका ऑल ए हॉर स्टोरी में स्वागत है। ये एक सच्ची घटना है जो कि आपको हम बताएंगे अभी। ये एक तेलंगाना के एक गांव की है कहानी। जब की बात है जब तेलंगाना 28 राज्यों में गिना नहीं जाता था, तब की बात है। तो चलते हैं फिर कहानी की ओर। मेरा दोस्त उस गांव में रहता था। मेरे दोस्त के थोड़े दूर पे एक औरत रहती थी। वो औरत, उसका अजीब व्यवहार था, अजीब दिखती थी, उसकी हरकत भी अजीब थी। गांव वालों ने कहा था कि एक बार कि ये औरत एक बार गांव से चली गई थी। जब इसका बेटा मर गया था एक बार, तब ये गांव से चली गई थी करीब 1-1.5 महीने के लिए। फिर ये दोबारा आई। फिर उस टाइम से ये अलग अलग हरकत करने लगी। ना ये बाहर निकलती थी, ना ये किसी से बात करती थी, अपने घर में ही रहती थी पूरे दिन। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कोई भी इसके घर के वहाँ से गुज़रता था तो वो बीमार हो जाता था और जल्दी चपेट में आते थे बच्चे। छोटे बच्चे जब भी इसके घर के पास खेलते थे या उस रास्ते से गुज़रते थे तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते थे। रात में एकदम ही बीमार हो जाते थे। जब उनके पेरेंट्स डॉक्टर पास जाते थे तो डॉक्टर कहते थे कि ये बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है, इसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसा था नहीं, बच्चा बहुत बीमार था। ऐसा केस बहुत आया, होते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रात में एक बच्चा गायब हो जाता है। बच्चा हो जाता है गायब अपने घर से एक बार, और सुबह उसकी लाश मिलती है उसके घर के पास। सब डर जाते हैं और ऐसा बहुत हुआ। 3-4 बच्चे मर गए थे ऐसे ही। फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने मीटिंग मतलब कि सोचा कि अब कुछ करना है, कुछ देखते हैं क्या होता है, ये क्या होता है रात में। तो वो लोग रात में पहरेदारी करने लगते हैं करीब 1-2 बजे। तो 1-2 बजे पहरेदारी करने लगते हैं। जो भी आता था तो उसे देखते थे कौन है ये, इस गांव का है कि नहीं है। तो वो औरत ने एक बार सबके घर जाके उसके गेट पे घर के गेट पे खड़े होके कुछ कहती थी या बोलती थी और फिर अपने घर जा रही थी। तो उसी टाइम उन्होंने देखा कि यार ये करती क्या है, तो उसे पकड़ लिया। अब पकड़ के ले गए जेल, और जेल में पुलिस वालों से कहा कि ये है हत्यारी, इसने मारा है सबको। तो पुलिस वालों ने पूछा इससे, तो ये कुछ नहीं बोल रही थी, ये कुछ कह नहीं रही थी, शांत थी बिल्कुल। और फिर पुलिस वाले सोचे कि यार ये मारी होगी कि नहीं होगी। और फिर क्या हुआ कि गांव वालों ने, वहाँ पे एक बाबा हैं, तो गांव वालों ने उन बाबा को बुला लिया। तो बाबा ने बोला कि इसके हाथ दोनों तरफ से पकड़ लो, मैं कुछ करता हूँ तंत्र मंत्र से, तब देखता हूँ क्या बोलती है। तो कुछ नहीं बोल रही वो, सर अपना वहाँ से वहाँ हिला रही है, घुमा रही है, और बहुत चिल्ला रही थी कि मैं नहीं हूँ, कुछ नहीं करा है मैंने। फिर एकदम ही जब बाबा ने कुछ अलग टोटका किया, तब वो एकदम ही बोल दी कि सबको मार दूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं रहेगा, यहाँ के सारे बच्चे मर जाएंगे, सबको मार दूंगी मैं। तब ये बोली तो बाबा कह रहा था कि क्यों मार रही सबको। तो वो बोलती है कि
इन गांव वालों ने मेरे बच्चों को मारा था। मेरा बच्चा इतना बीमार था, इन गांव वालों ने एक बार भी मदद नहीं की मेरी, और ना मुझे हॉस्पिटल जाने दिया, ना मेरे को गांव से जाने दिया बाहर। अब मेरा बच्चा बीमार होते होते मर गया। इसलिए मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, इनके सारे बच्चे मार दूंगी। तो फिर वो बाबा कहने लगा कि तूने तो इतने बच्चों की हत्या ले ली है, तेरा बच्चा तो आएगा नहीं अब, तो अब बाकी को छोड़ दे, अब शांति से चले जा। तो वो मान नहीं रही थी कि नहीं, मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। तो कैसे करके बाबा ने कुछ टोटका वोटका करके उसे, उसकी आत्मा को, मतलब कि उसे शांति करने के लिए कुछ दे दिया था जो शांत हो जाए। और फिर गांव वालों ने कहा कि सरपंच बिठाते हैं, इसका फैसला करते हैं क्या करना है इसका। फिर इसको मुखिया जी कहते हैं कि तू गांव छोड़ के चले जा। और सब लोग, गांव वाले कह रहे थे भगा दो गांव से, तो वो कुछ कर नहीं पाती। उसको लास्ट में जाना ही पड़ा गांव से। और सरपंच जी ने कहा था कि ये ज़मीन छोड़ दे, तुझे हम थोड़े दूर गांव में एक ज़मीन दे देंगे हम। तो उसे ज़मीन छोड़नी पड़ी, और फिर वो गांव से चली गई, और अभी सब नॉर्मल है। और उसका घर तोड़ के वहाँ मंदिर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी भी उस गांव में उस औरत का डर है, भय है। बच्चे ज़्यादा खेलते नहीं रात में, और उसके घर के पास, मतलब जो रोड था, वहाँ जल्दी कोई गुज़रता नहीं रात में, डर लगता है। इसलिए उस गांव में अभी तक ये भय है। लेकिन अब सब नॉर्मल है, नॉर्मल हो चुका है, इसलिए अब ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी आपको कहानी? चैनल, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी सच्ची घटना लाते रहेंगे आपके लिए।